Exercise 16.3. Which of the following cannot be valid assignment of probabilities for outcomes of sample space S equal to omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, omega 5, omega 6 and omega 7. तो क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें बताना है कि इन्होंने एक सैम्पल स्पेस दिया है और नीचे प्रोबेबिलिटीज़ दी हैं। हमें ये बताना है कि ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये वैलिड है या नहीं। ये जो असाइनमेंट दी है इन्होंने ये वैलिड है या नहीं है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि जितनी भी वैल्यूज़ दी हूँ वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उन सब का सम जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो आप पार्ट फर्स्ट में देखेंगे हर एक वैल्यू जो है, ईच असाइंड वैल्यू जो दी हमने वो पॉजिटिव है, और उन सब का हम सम करेंगे 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.2 प्लस 0.6 इक्वल टू 1। तो गिवन असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव भी हैं और इन सब का सम जो है वो 1 भी आ रहा है। ऐसे ही पार्ट बी में है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और सम 1 आ रहा है। तो अब पार्ट सी में देखिए, सी में क्या है कि हम अगर इनका सम करेंगे तो वो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि उनका सम जो आ रहा है वो 2.8 आ रहा है, और विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, दैट इज विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसलिए इसको हम ग्रेटर देन 1 भी लिख सकते हैं। जहाँ लिख लीजिए, तो इसलिए ये जो असाइनमेंट है ये वैलिड नहीं है। ऐसे ही पार्ट डी में आप देखेंगे कि ओमेगा 1 और ओमेगा 5 पर दो वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो ये वैलिड नहीं है। पार्ट ई में देखेंगे आप तो उन सब का सम जो है वो भी ग्रेटर देन 1 आ रहा है। 1/14 प्लस 2/14 प्लस 3/14 प्लस 4/14 प्लस 5/14 प्लस 6/14 प्लस 15/14, इन सब का सम करेंगे तो 36/14। तो 36 को 14 से डिवाइड करेंगे तो वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इसलिए ये जो असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये वैलिड नहीं। तो इससे हमें, इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि वैलिडिटी के लिए क्या ज़रूरी है। एक तो सम जरूरी है कि वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो जितनी भी वैल्यूज़ हों वो सारी की सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। नंबर 2, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल अकर्स। तो क्वेश्चन क्या है कि एक कॉइन को टॉस करते हैं 2 बार, तो एट लीस्ट वन टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सैंपल स्पेस when 2 coins are tossed together। तो आपको मैंने ये ट्री डायग्राम बताई है, हमने कैसे ये करना है। एच टी TH और TT, NS हमारे पास कितना हो गया 1 2 3 4, NS 4। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एटलीस्ट वन टेल की। लेट इज द इवेंट getting at least वन टेल। एट लीस्ट का क्या मतलब होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
यानी कि 1 और 1 से ज़्यादा। तो क्या होगा, HD, TH और TT। तो NE कितना हो गया, 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो, गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, NE अपॉन NS। तो NE कितना हमारे पास 3 है, NS कितना 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल is equal to 3/4. So therefore probability of getting at least 1 tail is equal to 3/4. Question number 3. A die is thrown. Find the probability of following events. For first, a prime number will appear. Second, a number greater than or equal to 3 will appear. Third, a number less than or equal to 1 will appear. Fourth, a number more than 6 will appear. A number less than 6 will appear. तो एक डाई को थ्रो किया जाता है, तो ये जो इवेंट्स दी हैं हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। प्राइम नंबर विल अपीयर, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर, नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर, ए नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, ए नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। सिंस ए डाई consists of 6 faces, since a die consists of 6 faces having 6 numbers, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore, sample space when a die is thrown, जब एक डाई को थ्रो किया जाता है तो क्या सैंपल स्पेस बनता है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। NS इक्वल टू 6। अब पार्ट फर्स्ट क्या है, वो कहता है find the probability of following events. A prime number will appear. Let E1 is the event that a prime number will appear. तो प्राइम नंबर जो है वो क्या क्या है, प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशंस में बताया है, जो मैंने आपको डेफिनेशंस पहले दी हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो एक अपने आप से डिवाइड होता है और एक 1 से डिवाइड होता है। तो वो क्या है, 2 है, 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉट प्राइम, 2 है, 3 है और 5 है। तो therefore NE1 क्या हो गया, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 NE1 अपॉन NS, तो ये हो गया NE1 कितना है, 3/6 इक्वल टू 1/2। तो
तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर क्या होगी, 1/2 होगी। सेकंड, a number greater than or equal to 3 will appear. Let E2 be the event that a number greater than 3 greater than or equal to 3 will appear. तो E2 क्या होगा, क्या कहता है वो, E2 be the event that a number greater than or equal to 3 will appear. 3 या उससे ज्यादा, तो 3, 4, 5, 6, तो NE2 equal to 4. तो therefore probability of E2 is equal to NE2 upon NS. तो NE2 कितना है, 4/6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2/3. What third, let E3 be the event getting a number less than or equal to 1 will appear. E3 क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू 1, 1 या उससे कम, तो 1 ही है। NE3, therefore probability of E3 NE3 upon NS equal to 1/6. NE3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E3 कितने हैं, 1 है, तो ये आ गई 1/6। फोर्थ पार्ट क्या है, ए नंबर मोर देन 6 will appear. Let E4 be the event getting a number more than 6 will appear. तो E4 क्या होगा, ये कहता है E4 जो इवेंट है वो क्या है, नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। तो हमारा जो सैंपल स्पेस है वो कितने तक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये कहता है मोर देन 6, तो कोई भी नहीं है, खाली है। तो NE4 जो है वो क्या आ गया, 0, यानी कि हम 5 लिख देते हैं खाली। तो therefore probability of E4 equal to probability of this 0/6 equal to 0. And fifth, a number less than 6 will appear. Let E5 be the event getting a number less than 6. तो E5 क्या हो गया, less than 6. E5 is the event getting a number less than 6. 1 2 3
4 5, तो therefore Ne5 equal to 1 2 3 4 5, so therefore probability of E5 equal to 5/6. Question number 4. A card is selected from a pack of 52 cards. Part first. How many points are there in the sample space? Part second. Calculate the probability that the card is an ace of spade. Part C. Calculate the probability that the card is an ace and black card. तो क्वेश्चन क्या है कि एक कार्ड जो है वो सिलेक्ट किया जाता है 52 पैक ऑफ कार्ड्स में से। तो उसमें से हमें बताना है कि इसके सैंपल्स पॉइंट्स कितने हैं सैंपल स्पेस के, और दूसरा पार्ट है कि हमें एस ऑफ स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तीसरा पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड निकालनी। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल कार्ड्स इन ए पैक इक्वल टू 52। पार्ट फर्स्ट क्या है? हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस? देयर आर 52 sample points. Sample points in a sample space. हर एक कार्ड जो है वो उसका सैंपल पॉइंट है। पार्ट सेकंड है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। एस है स्पेड का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस ऑफ स्पेड। तो स्पेड के एस कितनी? टोटल एस 4 हैं। मैंने उसमें आपको जो प्लेइंग कार्ड वाली डिटेल टेबल के थ्रू समझाई है, वहाँ से आप देख लें कि एस जो है वो स्पेड के टोटल 13 कार्ड है, और उनमें से एक जो है वो स्पेड का एस होता है। तो वो हो गया 1/52। और पार्ट थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो है ए पार्ट, वो क्या है? वो कहता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। कार्ड जो है वो एस है, तो टोटल एस कितने हैं इन ए पैक? 4। तो therefore probability of getting is 4/52। ओके, 52 में एस कितने हैं? 4 है, 4 है, होगी 4 1s are 4 and 13 2s are 52, 1/30। और पार्ट 20 का जो है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट द कार्ड इज ए ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं? ब्लैक कार्ड इन द पैक कितने? 26 ही रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं। ये सारी डिटेल मैंने आपको
वहाँ टेबल पर समझाइए। तो देयरफॉर टोटल 52 हैं, ब्लैक जो हैं वो 26 हैं। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a black card equal to 26 upon 52 equal to 1/2